एक टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है, चले आ जाए। आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो 90-95% हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ चुके हैं। उसको ना आपने किताब से रीड करना है, ना उसके ऊपर आपने कोई सवाल करना है, सही है। इवन उसको हैंड आउट से भी रीड नहीं करना है। क्यों रीड नहीं करना है? बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्सेप्ट समझे, सही है। हम वो आयजाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह एक आयजा स्टार्ट करने जा रहे हैं, सही है। और उस आयजा का नाम है आयजा 505 एक्सटर्नल चले बच्चों आ जाए। आज की क्लास में हम एक आयजा पढ़ने जा रहे हैं, आयजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। डन हो गया भाई यहां तक? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको क्विकली हम 15 से 20 मिनट में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, सही है। अच्छा, नोट किसी ने नहीं करना है, हैंड आउट है, सही है। चले यार स्टार्ट है ना? अब्दुल रहीम सब रेडी है ना? ये बताइए क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? जब मैं थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेजूंगा और उससे कहूंगा कि ये बैलेंसेस मुझे आप क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, सही है। मैं बैंक को कंफर्मेशन भेज सकता हूं, मैं सप्लायर्स को कंफर्मेशन भेज सकता हूं, मैं कस्टमर्स को कंफर्मेशन भेज सकता हूं। ये बात समझ आती है? तो मैं कंफर्मेशन भेजूंगा और मैं उसको कहूंगा यार मुझे ये बैलेंसेस आप काइंडली, ये बड़ा जबरदस्त एविडेंस है। क्यों जबरदस्त एविडेंस है? बिकॉज थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म में और ओरिजिनल फॉर्म में आपको एक बैलेंस क्या कर रही होती है, कंफर्म कर रही होती है। सबसे बेहतरीन ऑडिट एविडेंस। डन हो गया। 2 से 3 चीजें स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहला स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट है क्या आपने कंफर्मेशन को, यार दोस्त बैग उतार दो ना यार, क्यों इतनी गर्मी में बेचारा बैग पहन के बैठे हो यार। थैंक यू। तो आपका पहला काम कि आपने कंफर्मेशन को क्या करना है, आपने कंफर्मेशन को डिजाइन करना है। सर क्या मतलब डिजाइन का? डिजाइन का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन, हाँ जी, कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, सही है। ये कंफर्मेशन जो एड्रेस होगी ये एक नॉलेजेबल, हाँ भाई, एक नॉलेजेबल पर्सन को एड्रेस होगी। यहां तक बात समझ आती है? एक नॉलेजेबल पर्सन को ये कंफर्मेशन एड्रेस होनी चाहिए। इस कंफर्मेशन में प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए, सामने वाले का एड्रेस आना चाहिए। इस कंफर्मेशन में प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए और इस कंफर्मेशन में आपका भी रिटर्न, हाँ जी, आपका भी रिटर्न एड्रेस आना चाहिए। ये बात समझ आती है? और अगर वो कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं करता तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, उससे फॉलो करना। ये वो प्रोसीजर है जहां पे आप कंफर्मेशन को बनाते हो। तो जब कंफर्मेशन बना रहे होगे, एक कागज के पर्चे पे जब आप कंफर्मेशन बना रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा कि आपने कंफर्म क्या कराना है, कौन सी इंफॉर्मेशन उससे कंफर्म करानी है। उसका जो कंफर्मेशन आप जिसको एड्रेस करोगे टू चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑफिसर, वो उसका एक नॉलेजेबल, बिकॉज नॉलेजेबल पर्सन कंफर्म करना चाहिए। प्लस आप उस कंपनी के एड्रेस पे कंफर्मेशन भेज रहे होगे तो वो एड्रेस क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आपका रिटर्न एड्रेस आना चाहिए। और अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो आपने क्या लेना है प्यारे बच्चों से, ये वो तरीका है जहां पे आपके पास कंफर्मेशन क्या हो जाती है, जल्दी कंफर्मेशन आपके पास रेडी हो जाती है। डन हो गया। जहां कंफर्मेशन रेडी हो गई, मैं ऑडिटर हूं, मैं पेशे से एक ऑडिटर हूं, लेकिन मैं यूनिलीवर को भेज सकता हूं कंफर्मेशन और यूनिलीवर को कहूं कि मुझे बताओ भाई कितने का रिसीवेबल है, कितने का पेबल है। मैं यूबीएल का ऑडिट नहीं करता, क्या मैं यूबीएल को कंफर्मेशन भेज सकता हूं कि मुझे बताओ आसिफ जरदारी का यहाँ पे अकाउंट है कि नहीं? मैं ऑडिटर हूं, क्या भेज सकता हूं? नहीं। अगर मैं भेज भी दूंगा वो रिप्लाई क्यों नहीं करेंगे? वो रिप्लाई इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज क्या आरिफ हबीब या आसिफ अली जरदारी ने, क्या इसने ऑथराइज किया है कंफर्म करने का? ये पहली बात। अगर मैं नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा हूं और मैं बेतहाशा, हमने कोई शायद 2-3 हजार कंफर्मेशन भेजी थी, उन सारी कंफर्मेशन पे सिग्नेचर और स्टैंप किसका था? जल्दी नेशनल बैंक ऑफ। तो अगर आपके पास कंफर्मेशन आती तो आप कंफर्म इसलिए करते बिकॉज बैंक आपको ऑथराइज कर रहा होता था कि हाँ जी मैं कह रहा हूं कि आप मेरे ऑडिटर को ये बैलेंसेस क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती? कल को आपके पास कोई कंफर्मेशन है, वो कहे कि जी बताएं आईक्यू से आपका कितना रिसीवेबल है, तो आप देखेंगे कि क्या उस कंफर्मेशन में आईक्यू का स्टैंप
और सिग्नेचर्स आ भी रही हैं कि नहीं, अगर आ रही है तो फिर आप उसको कंफर्म करें ना करें वो आपको क्या यहां तक बात समझ आती है। ये वो प्रोसीजर है कि जब एक कागज का पर्चा भर चुका है, इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करानी है, किसको एड्रेस करना है, मेरा रिटर्न एड्रेस आ रहा है, ये कंफर्मेशन प्यारे बच्चों में लेके किसके पास जाता हूं, ये कंफर्मेशन में किसके पास लेके जाता हूं, मैनेजमेंट के पास। यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंफर्मेशन लेके किसके पास जाऊंगा मैं, ये कंफर्मेशन लेके जाऊंगा मैं मैनेजमेंट के पास। और मैनेजमेंट के पास जब मैं कंफर्मेशन लेके जाऊंगा तो मैनेजमेंट क्या कहेगी, ये क्या है, मैं कहूंगा भाई ये मैंने कंफर्मेशन भेजनी है उस बंदे को। या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन जल्दी सेंड करने देगी, या कंफर्म ऑथराइज नहीं करेगा तो सेंड ही नहीं करने देगी, या तो वो कंफर्मेशन आपको सेंड करने देगी या वो कंफर्मेशन आपको सेंड करने प्यारे बच्चों नहीं देगी। ये बात समझ आती है सबके, दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आपको कंफर्मेशन सेंड करने देगी या कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देगी। डन हो गया। अगर तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने दे देती है और आप कंफर्मेशन भेज देते हो, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, या तो कंफर्मेशन आपको प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी रिसीव्ड होगी, या तो कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड होगी या कंफर्मेशन आपको रिसीव, सिंपल सी बात है, वह सिंपल सी बात है। अगर तो आपको कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होती, मुझे बता दें, या देख के क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉलो अप लेना पड़ेगा जबरदस्त। मुझे एक काम क्या करना पड़ेगा, मुझे कि भाई मैंने आपको रिमाइंडर कि भाई मैंने आपको कंफर्मेशन भेजी थी, उसका रिप्लाई आपको यहां तक बात समझ आती है। और अगर मुझे कंफर्मेशन रिसीव्ड हो जाती है प्यारे बच्चों, मुझे मिल जाती है कंफर्मेशन, अगला काम मैं क्या करूंगा कि क्या बैलेंस मैच नहीं, मैं ये देखूंगा कि जो कंफर्मेशन मुझे रिसीव्ड हुई है क्या वो रिलायबल है भी या नहीं। ये सुनिएगा भी, समझिएगा मेरी बात को, क्या कंफर्मेशन रिलायबल है या, डन हो गया, डन हो गया। अगर तो कंफर्मेशन रिलायबल है, अगर तो कंफर्मेशन रिलायबल है तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या कंफर्मेशन मैच कर भी रही है या मैच नहीं कर रही। सिंपल सी, भाई मैं आपसे कहता हूं, आईक्यू वाले कह रहे हैं कि आपसे 10,000 का रिसीवेबल है, आप कहोगे भाई 10,000 का रिसीवेबल नहीं है, 8,000 का पेबल है, 2,000 का तो मुझे डिस्काउंट मिला था, दैट्स इट, सही है। तो या तो कंफर्मेशन मैच करेगी या कंफर्मेशन मैच नहीं करेगी, ये बात समझ आती है। अच्छा, अगर तो कंफर्मेशन मैच कर गई खत्म, अब आगे कुछ है ही नहीं। थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आपको एक बैलेंस कंफर्म कर दिया और वो बैलेंस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी खत्म, फिल्म खत्म है, और कुछ कर नहीं सकते आप। बच्चों सुनिएगा मेरी बात को, और अगर कंफर्मेशन मैच नहीं करती, मैं कह रहा हूं मेरा 10,000 का रिसीवेबल है, सामने वाला कह रहा है मैंने तो 8,000 पे करना है, प्यारे बच्चों ये एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, ये एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। कहां गई वो मैडम, आप 3 मिलियन की परचेज कम रिकॉर्ड की थी, याद है वो सिनेरियो, 3 मिलियन की इन्वेंट्री रिकॉर्ड, सप्लायर को कंफर्मेशन मिली, सप्लायर ने कहा मेरा तो 3 मिलियन 100 रुपए का पेबल रिसीवेबल है, आपने 100 रुपए का पेबल रिकॉर्ड किया हुआ था, बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। इट मे इंडिकेट a material misstatement or potential material misstatement, शायद कोई गलती या एरर हो सकता है। अच्छा, it may indicate, जल्दी जल्दी, रिस्क ऑफ फ्रॉड, जानबूझ के छुपाया था ना, इट मे इंडिकेट अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, इट मे इंडिकेट कि फ्रॉड नहीं है, इट मे इंडिकेट के इंटरनल कंट्रोल्स, जल्दी जल्दी, आर इनइफेक्टिव। इंटरनल कंट्रोल होते क्यों होते, टू प्रिवेंट, टू डिटेक्ट एंड टू करेक्ट एरर, और तो एक एरर और फ्रॉड हुआ है, एक एरर और फ्रॉड हुआ है और आपके कंट्रोल्स उसको प्रिवेंट नहीं कर सके, तो इट मे इंडिकेट कि जी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। अगर मैं कंफर्मेशन, अगर आप ऑडिटर है आईक्यू के और आप बच्चों को कंफर्मेशन भेजे और बच्चा क्या है
कि नहीं भाई 10,000 का रिसीवेबल थोड़ी है, 8,000 का है, तो मैं कहूंगा शायद आईक्यू ने रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया हुआ, शायद फ्रॉड भी हो सकता है, सही है, या शायद इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स है ये इनइफेक्टिव है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर रहे। याद आ रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रांजैक्शन शुड बी कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, और इनमें से कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस है। बैंक रिकॉर्ड बनाइए F1 में, वो क्या होता है, बैंक वाला कहता है मेरे पास 100 रुपए पड़े आपके, आप कहते हो मेरे हिसाब से 130 रुपए पड़े, वो अपनी जगह सही है, और एक दो दिन बाद दोनों 130 रुपए पे आ जाएंगे, 100 रुपए पे आ जाएंगे। भाई आपने 31 दिसंबर को चेक जमा करा दिया, तो आपने तो बैंक डेबिट कर दिया, अभी तक चेक क्लियर हुआ, तो उसने आपका अकाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, तो ये क्या है, ये एरर नहीं है, ये फ्रॉड भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जब टाइमिंग डिफरेंस है तो इसका मतलब है आप मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन कर लेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, आप मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन कर लेंगे, और उसमें जो रिकंसाइलिंग आइटम्स आ रहे होंगे कि चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्लियर्ड चेक, बैंक चार्जेस, ये सारे जो रिकंसाइलिंग आइटम्स हो रहे होते हैं, इन रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर लेंगे, इन रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर आप मेरे प्यारे बच्चों ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास बैंक में 100 रुपए पड़े हुए, बैंक कह रहा है भाई 100 रुपए नहीं है 80 रुपए, आप कहोगे ऑडिटर आया, ऑडिटर कह रहा है मुझे 100 और 80 को आपस में क्या करके दो, रिकंसाइल, तो वो ऊपर 100 रुपए लिखेगा, नीचे 80 रुपए लिखेगा, बीच में कोई 20 रुपए की, वो कहेगा देखो 20 रुपए का एक चेक है जो कि मैं सबमिट या डिपॉजिट करवा चुका हूं, कस्टमर मेरा, कस्टमर का चेक है, मुझे अकाउंट में जा चुका है, लेकिन अभी तक क्लियर देखे सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में आपको ये क्लियर होता हुआ, एज एन ऑडिटर आप बोलेंगे सही है, जो रिकंसाइलिंग आइटम आ रहा है 20 रुपए का, मुझे इसके अगेंस्ट चेक दिखा दो, मुझे दिखा दो सब्सिक्वेंटली बैंक स्टेटमेंट पैसा आ गया कि नहीं आ गया। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? मेरे लिए वो इंटरनल, देखिए अगर सप्लायर का इंटरनल कंट्रोल वीक है तो मैं तो मैनेजमेंट से रिकंसिलिएशन मांगूंगा ना, मैनेजमेंट कहेगी मैंने इसको माल सप्लाई कर दिया है, इसने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करा, ये रहा गुड्स डिलीवरी नोट, ये रही सप्लायर की दस्तखत, सब्सिक्वेंटली जाके चेक कर लो सप्लायर ने मुझे पेमेंट भी कर दी, तो मैंने सही रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरे लिए क्या मैटर करता है कि क्या कंपनी ने सही रिकॉर्ड किया, बिकॉज आप कंपनी का ऑडिटर है, आप सप्लायर का ऑडिटर नहीं है। मेरा सवाल है कि अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं सकते तो उस बंदे की जहां से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उस सामने वाले के मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, नहीं तो आपका डिफरेंस भी आ जाएगा, डिफरेंस आएगा तो मैनेजमेंट रिकंसाइल करेगी, डिफरेंस आएगा अगर तो मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट, मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने आपसे कहा 18,000 रुपए फीस है, आपने कहा सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैंने कहा ठीक है, एक वे में आप मुझे लेट से 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दो 7,500 के, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो यार ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्काउंट भी मिले और इंस्टॉलमेंट मिले, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, सही है, आपने कहा चले सर ठीक है मैं 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे कर, अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी आपने तो फिर फीस, फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर आपको फीस कितनी पे कर, मैंने अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ लेट से 18,000 माइनस 7,500, क्यों, बिकॉज सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है और आपने पे नहीं करी, तो यहाँ पे एक रिकंसाइलिंग आइटम आएगा, मैं कहूंगा सामने वाला कह रहा है 15,000 देने, आप कह रहे हो 18,000 देने, यार तो आप मुझे बताओ, तो वो कहेगा सर देखें इसने एडमिशन फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था कि अगर मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा तो मुझे, मैं पे डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं सारी अमाउंट, आप समझ आ रही, तो आपके पास इंटरनल कंट्रोल क्या है, मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं होता, मैं तो कंपनी से कहूंगा आपने जो रिकॉर्ड किया हुआ है मुझे बताओ, उसको रिकंसाइल करके, सामने वाला जो कह रहा है और जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है मुझे ऊपर से लेके आप नीचे तक उसको रिकंसाइल करके दे दें। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर तो कंफर्मेशन रिलायबल नहीं है तो मैडम कंफर्मेशन रिलायबल कब नहीं होगी? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब, जबरदस्त सर, जब कंफर्मेशन कैसे रिसीव्ड होगी आपको? इनडायरेक्टली। जब कंफर्मेशन आपको कैसे रिसीव्ड होगी?
या कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड हुई है, जो आप फोटोकॉपी कह रहे हैं मैं उसको यहाँ पे दूसरा वर्ड लिख रहा हूं, जब कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड होगी, किस तरीके से रिसीव्ड होगी? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। बच्चों जब आपको कंफर्मेशन कैसे रिसीव होगी? को एग्जांपल दोगे? ईमेल में पापा की परी @hotmail। अब भाई परी है क्या परा है पता नहीं, समझ आ रही है? तो अब कोई मुझे आके कंफर्म कर दे, सही है, फाइनेंशियल कंट्रोलर @silkbank.com, और मेरे पास कंफर्मेशन आ जाए, तो मुझे कभी भी मुझे डाउट्स क्रिएट होंगे कि क्या ये सिल्क बैंक से कंफर्मेशन आए भी है कि नहीं। मेरे पास फैक्स आ जाए, फैक्स का सबसे बड़ा मसला क्या है? फैक्स इज नॉट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फैक्स इज दी फोटोकॉपी। आप यहां से एक चीज फैक्स करें तो ओरिजिनल आपके पास ही रहता है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिसीव्ड होगा वो कौन सा रिसीव्ड होगा? वो फोटोकॉपी रिसीव्ड होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? दूसरा, आपको रिलायबिलिटी पे डाउट कब क्रिएट होंगे? पहला सिनेरियो इनडायरेक्टली का मतलब कस्टमर ने मैनेजमेंट को कंफर्मेशन दी और मैनेजमेंट ने, ये इनडायरेक्टली हो गया। दूसरा तरीका, आपके पास कंफर्मेशन रिसीव्ड हुई है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तीसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों, कंफर्मेशन रिसीव्ड थर्ड पार्टी से ही हुई है। कंफर्मेशन आपको रिसीव किससे हुई है? थर्ड पार्टी से हुई है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी से रिसीव, ये थर्ड पार्टी ने नहीं भेजी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कंफर्मेशन आपको थर्ड पार्टी से मिली है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है कि यार शायद ये कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से नहीं। इट कुड बी एनी इंडिकेशन। मैं एक एग्जांपल जो मैंने अपने पूरे इसमें 14 साल के ऑडिट में एक जगह पे ही देखा था। हम ऑडिट कर रहे थे, एक यूनिवर्सिटी का ऑडिट कर रहे थे। तो जब यूनिवर्सिटी का ऑडिट कर रहे थे तो स्टूडेंट्स, उनका रेवेन्यू स्टूडेंट्स था, तो स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा था। बाबा यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना कॉन्सेप्ट, वहां तो आप एडवांस फीस और पिकनिक फीस और ये फीस और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, अच्छा खासा अमाउंट, और वो कभी रिफंड भी नहीं करते थे। अब अच्छा 6 साल का कोर्स है, ये थोड़ी कि एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ा, वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं बैठ के। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है बैठ के, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया बच्चे ने 50,000 रुपए का, और बच्चा 3 साल पुराना, बच्चा पुराना है, लेकिन बैलेंस शीट में सिक्योरिटी डिपॉजिट तो अभी भी आ रहा होगा उसका, एजेट की बैलेंस शीट है। तो हमने कहा यार अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, क्या 3 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट जाके देखूं, एक काम करता हूं स्टूडेंट को, तो हमारे कोई 20 सैंपल है, 20 सैंपल्स है स्टूडेंट्स के। फर्म में क्या होता है कि जब फर्म में कंफर्मेशन आती है तो वो आपका जो डाक वाला होता है वो आता है और आपके सामने सारी कंफर्मेशन रखता है और आप उसमें रिसीविंग देते हैं। मुझे उस दिन कोई 20 कंफर्मेशन रिसीव हुई है और 20 की 20 सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की, मेरे 20 ही सैंपल, और कंफर्मेशन आई भी कितनी? 20 ही आई, और सब में ब्लू पेन यूज हो रहा था और सब में एक ही पेन यूज हो रहा था। मेरे पास स्टूडेंट से आई है कंफर्मेशन, मैं फॉर्म में बैठा हुआ हूं, मुझे मैनेजमेंट तो नहीं दी, तो किसने भेजी होगी? स्टूडेंट। तो आई थर्ड पार्टी से, लेकिन फिर भी मुझे क्या लग रहा है, मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद ये कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से नहीं आई है। और ऐसा ही हुआ कि वो स्टूडेंट्स को क्या कर रहा था, प्रिंसिपल ने बुलाया, कहा बेटा ये लो कंफर्मेशन, इस पे ये रहा पेन, साले ने पेन भी चेंज नहीं किया, ये रहा पेन, और इस पे क्या करो, साइन कर दो और यहाँ से उसको टीसीएस करो। तो सारी की सारी, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है 20 कंफर्मेशन में जो 20 का 20 बच्चा एक ही वक्त में एक ही पेन, आप समझ रहे, आई थर्ड पार्टी से ही थी, स्टूडेंट से ही आई थी, लेकिन एज एन ऑडिटर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सही है, क्वेश्चनिंग माइंड आपने, तो हमने कहा कि नहीं यार हमें डाउट क्रिएट हो रहा है कि थर्ड पार्टी से रिसीव नहीं हुई। क्लियर है? अगर ऐसे हालात हो जाएं, क्या हो गया दोस्त? अगर थर्ड पार्टी कनेक्टेड हो आपके मैनेजमेंट से, हाँ, रिलेटेड पार्टी हो गई या रिलेटेड पार्टी, वो हम रिलेटेड पार्टी में पढ़ेंगे, और रिलेटेड पार्टी में एक प्रोसीजर है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन एक निहायत ही बेहतरीन ऑडिट एविडेंस है, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेटेड पार्टी ये बेहतरीन ऑडिट एविडेंस नहीं है। कंफर्मेशन से बेहतरीन ऑडिट एविडेंस कोई भी नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेटेड पार्टी इससे गंदा एविडेंस कोई नहीं है, बिकॉज ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये तो इंटरनल पार्टी है, तो मैनेजमेंट ही आपको कंफर्म कर दिया आगे जाके आइजा 550 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक ही वही होगा, टेंशन ना लें, ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आती है? अगर ऐसा हो जाता है प्यारे बच्चों, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल है? पहला सिनेरियो, कंफर्मेशन कैसे रिसीव हुई है, तो मैं मैनेजमेंट से क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कस्टमर को बोलो कि मुझे डायरेक्टली कंफर्मेशन भेजे।
अगर कंफर्मेशन मुझे कैसे रिसीव्ड हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, तो मैं काउंटर पार्टी को, सीपी का मतलब इट कुड बी कस्टमर, इट कुड बी सप्लायर, इट कुड बी बैंकर, मैं काउंटर पार्टी को कॉल वगैरह करके किसी भी थ्रू क्या कर सकता हूं कि भाई क्या ये कंफर्मेशन आपने ही भेजी है या फिर नहीं भेजी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो मेरे पास कुछ ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है। अगर रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे तो मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा इन डाउट्स को खत्म करने की। यहां तक बात समझ आती है? अगर तो डायरेक्टली रिसीव हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर तो डायरेक्टली रिसीव हो गई, सामने वाले ने कंफर्म कर देगा जी मैंने भेजी है, तो इट मींस अब रिलायबिलिटी में डाउट नहीं रहा, अब कंफर्मेशन क्या है। फिर अगला स्टेप मैं देखूंगा मैच कर रही है या फिर मैच। आपने मुंशियों की तरह कंफर्मेशन को मैच नहीं करना है। मुंशियों की तरह आपने पहले देखना है कि क्या ये कंफर्मेशन रिलायबल है भी या नहीं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर तो कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती प्यारे बच्चों, तो मेरे पास पहला तरीका क्या था, जल्दी से बताते हैं। फॉलोअप। मुझे वो ढीठ है फिर भी कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं कर रहा, वो ढीठ है मुझे फिर भी कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं कर रहा। मेरे पास अगला तरीका क्या है? मेरे पास अगला तरीका है कि मैं कुछ और करूं। भाई कंफर्मेशन से रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैं कुछ और, मतलब ऑल्टरनेटिव। और माय प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर वाज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड विल ऑलवेज रिमेन, बट इन केस इफ द काउंटर पार्टी डज नॉट रिप्लाई, देन मैं कुछ और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाए। वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, वैसे आसान है, मुश्किल नहीं। क्या तक बात समझ आती है? बट ये वर्ड समझ आता है? भाई नहीं रिप्लाई करना ना, रिसीव ही नहीं हो रही, तब क्या करूं? ऑल्टरनेटिव कुछ और ऑडिट प्रोसीजर। सिक्योरिटी डिपॉजिट केस में 3 साल पुराना स्टूडेंट था, रिप्लाई नहीं कर रहा, स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा। मेरे पास क्या तरीका ये चेक करने के लिए कि हाँ से 50,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया भी है कि नहीं दिया? जिस जमाने में बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा प्लस एडमिशन फॉर्म, उसमें एडमिशन फॉर्म में आ रहा होगा 50,000 रुपए, तो बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा, एडमिशन फॉर्म देख लूंगा, मैं कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश। क्या यहां तक बात प्यारे बच्चे समझ आती है? 2 साल क्लियर है? इस पे आ जाए, यही रह गया। मैं वापस से रिपीट कर दूं, मैनेजमेंट सेंड करने देगी, यस, या तो रिसीव्ड होगी या रिसीव्ड। अगर रिसीव नहीं होगी पढ़ लिया, अगर रिसीव्ड हो गई तो अगला स्टेप मैच नहीं करना है, रिलायबल है या रिलायबल रिलायबल नहीं है। कब रिलायबल नहीं होगी, कब डाउट होगा इस पे, तो फिर आप ये काम कर लें, सही है। और अगर रिलायबल है तो फिर मैच हो रही है या फिर मैच हो रही है, हैप्पी एंडिंग, अब कुछ बचा ही नहीं। मैच नहीं हो रही तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ आती है? डन हो गया यहाँ पे? एक सेकंड है दोस्त। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देती, मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती, आप कुछ नहीं करेंगे, आप मैनेजमेंट से क्या करेंगे? इंक्वायर करेंगे कि भाई क्यों मुझे कंफर्मेशन आप भेजने नहीं दे रहे। मैनेजमेंट आपको कोई ना कोई रीजन बताएगी, मैनेजमेंट आपको कोई ना कोई, जब मैनेजमेंट आपको रीजन बताएगी तो उस रीजन के अगेंस्ट आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। जो भी रीजन वो बताती है, जिस तरह का, क्या देगा भाई मेरा तो कस्टमर से फड्डा चल रहा है, तो आप चेक करेंगे कि क्या वाकई में फड्डा। भाई हम दोनों तो सिंध हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं और सिंध हाईकोर्ट ने मना किया है कि ये मैटर जो कि सिंध हाईकोर्ट में चल रहा है, तो आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन आपके नाम से भिजवा दी, तो वो कहकर सिंध हाईकोर्ट में देखें अभी मैटर चल रहा है और उससे मुझसे ये 100 रुपए 150 रुपए कंफर्मेशन मांग लिया। यहाँ तक बात समझ आती है? तो वो जो कह रहा है उसका केस आपने क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? ऑडिट। जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, इसका कहता है अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिवाइज करें, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। और चूंकि आपका रिस्क रिवाइज हो चुका है तो उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी कह सकते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मेरे पास क्या है? इट कुड बी इंक्वायरी, इट कुड बी इंस्पेक्शन, इट कुड बी रिकैलकुलेशन, इट कुड बी ऑब्जर्वेशन, इट कुड बी एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सही है। टाइमिंग का मतलब कि प्रोसीजर आपने परफॉर्म
कब करना है? मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। मुझे इन्वेंट्री काउंट करना है, याद आ रहा है? मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, मुझे इन्वेंट्री काउंट कब करनी चाहिए बच्चों? मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, मुझे इन्वेंट्री काउंट करनी कब चाहिए? 31 दिसंबर को ही इन्वेंट्री। क्यों? मैं 2 दिसंबर को आऊंगा तो कंपनी ने कुछ और इन्वेंट्री खरीद ली होगी और कुछ इन्वेंट्री उसने क्या कर दी होगी, वो इन्वेंट्री जो 31 दिसंबर को मौजूद थी 2 जनवरी को मौजूद, आप काउंट कैसे करेंगे? तो टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो अगर इन्वेंट्री काउंट है इट शुड बी एट दी बैलेंस शीट डेट। कंफर्मेशन है, सैंपलिंग है, आप कभी भी कर सकते हो। कंफर्मेशन है, सैंपलिंग है, ये ऑडिट प्रोसीजर आप कभी भी मुझे याद है नेशनल बैंक ऑडिट में हमने एक नई पार्टी आइडेंटिफाई करी, हमने रिपोर्ट साइन होने से 15-20 दिन पहले कंफर्मेशन भेजी उसको, बिकॉज टाइमिंग इसमें आगे पीछे, तो कुछ ऑडिट प्रोसीजर इसकी टाइमिंग आपको उसी दिन करनी होती है, उसके अलावा आप उसको डिले नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर मैनेजमेंट ने जो आपको क्या प्रोवाइड करा है प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है अच्छा आखिरी चीज स्टैंडर्ड कहता है एक और चीज, क्या? अल्टरनेटिव, मतलब कंफर्म तो भेज ही नहीं पा रहे तो मतलब रिसीव्ड होगी बच्चों। कंफर्मेशन भेज ही नहीं पा रहा तो क्या रिसीव्ड होगी? जब कंफर्मेशन ही रिसीव नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टैंडर्ड कहता है आप एक काम करें, आप क्या परफॉर्म करने की कोशिश करें? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, और ये देखें कि क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से आपको जल्दी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर तो हो जाते हैं तो सही है, हैप्पी एंडिंग। कौन सी एंडिंग? और अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पा रहे, भाई यार बच्चों क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा जल्दी बता दें? ये स्कोप लिमिटेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, और स्कोप लिमिटेशन है। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो जल्दी क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। प्यारे बच्चों का यहां तक बात समझ आती है? सबके यहां तक बात समझ आती है? मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, एक बात सुन ले। स्टैंड समझ आया? स्टैंड हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है। मजे की बात ये स्टैंड पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, बट अगर आपको समझ आ गया है तो आप लोग ज़हीन है। लेकिन मजे की बात ये स्टैंडर्ड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने अभी सिर्फ स्टैंडर्ड को लिखा है और उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। मैंने इसकी लॉजिक और लिंकिंग अभी आपको नहीं बताई। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 मिनट है, इसको सुकून से आप बैठ के क्या करें, नोट करें। नोट करते हुए जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल को सुकून से जॉट डाउन करें, फिर बैठ के इसको पढ़ते हैं। पढ़ा नहीं है अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाई है, डायग्राम। मैंने और आपने मिलके एक डायग्राम बनाई है, सही है? और सुनिएगा मेरी बात को, जब ये डायग्राम मैंने और आपने मिलके बनाए ना, आपको स्टेप समझ आ जाएंगे कि कंफर्मेशन में मेरे पास क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डिजाइन, उसके बाद सेंड करने देगी या नहीं देगी, उसके बाद एक सारा फ्लो चार्ट हमारा बनता रहेगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? सवाल कुछ नहीं है अभी, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है। सवाल नहीं, बिकॉज मैंने पढ़ाया नहीं है। सवाल मैं थोड़ी देर बाद लूंगा, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होगा, उससे पहले आपने सुकून से इसको नोट करना है, सही है?